क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या होगा जब सृष्टि के अंतिम चरण में भगवान स्वयं एक बार फिर धरती पर अवतार लेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री हरि विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार की। कल की अवतार, ये वो अवतार है जिसका वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य कई हिंदू ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब अन्याय, पाप और अराजकता ने धरती को घेर लिया होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कब आएंगे कल की अवतार और क्या होगा कलयुग का अंत? चलिए जानते हैं इस अद्भुत भविष्यवाणी की कहानी। पुराणों के अनुसार हम 4 युगों के चक्र में जी रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में हम हैं कलयुग अपनी एक अहम्य कलदर में। हर युग का एक समय चक्र होता है और जब वो पूरा होता है तो एक नए युग की शुरुआत होती है। कलयुग को सबसे अंधकारमय युग माना गया है। इसमें इंसान अपने धर्म, करुणा और सच्चाई से दूर होता जाता है। रिश्वत, झूठ, दुष्टता और लोभ ही संसार का नियम बन जाते हैं। और जब ये पाप इस हद तक बढ़ जाएगा कि इंसान खुद अपने अस्तित्व से नफरत करने लगेगा, तब होगा भगवान कल्कि का अवतरण। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म एक चंबल ग्राम कमग्याच में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश या नेपाल के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले भगवान कल्कि का उद्देश्य होगा पापियों का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े ऊन पर सवार होंगे जिसका नाम होगा देवदत्त। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी जो अज्ञानता और अधर्म को चीर देगी। लेकिन ये अवतार बाकी अवतारों से बिल्कुल अलग होगा। ये युद्ध का नहीं बल्कि पूर्ण विनाश और नव निर्माण का प्रतीक माइंड होगा। महाभारत और भविष्य पुराण में बताया गया है कि कल के अवतार के आने से पहले धरती पर कुछ खास संकेत दिखने लगेंगे। जैसे लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, गुरु का अपमान होगा, स्त्रियों को मात्र भोग की वस्तु समझा जाएगा, राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट होगी और सबसे खतरनाक, लोग धर्म का मजाक उड़ाने लगेंगे। यहाँ तक कि वेदों का अपमान होगा और अधार्मिकता को ही धर्म कहा जाएगा। ऐसे माहौल में भगवान कल्कि का प्रकट होना तय है। वे सबसे पहले उन लोगों का नाश करेंगे जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। उनका युद्ध होगा असुरों, राक्षसों और ऐसे मनुष्यों से जो खुद को भगवान समझने लगे हैं। एक प्रकार का बदमहायुद्ध होगा जो महाभारत से भी भयानक होगा। और इसी युद्ध में पृथ्वी पर रह गए अच्छे लोगों को बचाकर एक नई मानव सभ्यता की नींव रखी जाएगी। इस पूरे समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता भी सहायता करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कल के अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए सतयुग प्रलयुग की शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया को ही कहा गया है प्रलय और नवसृजन। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कल्कि कब आएंगे? तो ज्योतिष और वेदों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है और अभी तक लगभग 5,000 से 6,000 साल ही बीते हैं। इसका मतलब ये कि कल के अवतार अभी कई हजार वर्षों बाद आएंगे। लेकिन कई आधुनिक संत और भविष्य वक्ताओं का मानना है कि कलयुग का अंत और कल के अवतार की भविष्यवाणी प्रतीकात्मक अवपरीय है। यानी कल की कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक औक विचेतना, देखिए एक जागरूकता हो सकती है जो समाज में धर्म, सच्चाई और इंसानियत को फिर से जगा देगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कल के अवतार अन्यंत्रों और तकनीकी का प्रयोग करके अधर्म को नष्ट करेंगे। वो ना कोई तलवार चलाएंगे और न ही युद्ध करेंगे, बल्कि ज्ञान और विज्ञान से समाज को बदल देंगे। यह सोच एक नया नजरिया देती है कि शायद हम सब के अंदर ही एक छोटा सा कल्कि छुपा है जो उठकर दुनिया को बेहतर बना सकता है।
मगर फिर भी शास्त्रों के अनुसार एक दिव्य अवतार का आगमन तय है। और जब ऐसा होगा तब प्रकृति भी अपने आप को शुद्ध करेगी। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, महामारी, ये सब आएंगे। लाखों लोग मर सकते हैं, लेकिन जो सच्चे धर्मात्मा है वो बच जाएंगे। भगवान कल की फिर से एक सतयुग वब्ब का आरंभ करेंगे, जहां प्रेम, सच्चाई और अहिंसा का बोलबाला होगा। आज भी शंभल ग्राम में कई लोग विश्वास करते हैं कि कल की वहीं जन्म लेंगे। कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बालक को देखा है जो जन्म से ही दिव्य है, शायद वही कल की है, पर इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। इसीलिए जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक हमारा काम है अपने अंदर की अधर्मता को मिटाना, अपने विचारों को शुद्ध करना और धर्म के रास्ते पर चलना। क्योंकि हो सकता है कि जब कल की आए तो वो हमसे ही पूछें, तुमने क्या किया? और उस दिन हमारे कर्म ही हमारी पहचान होंगे। तो दोस्तों, ये थी कल के अवतार की अद्भुत और गूढ़ कथा। शास्त्रों की माने तो अंत निश्चित है, पर समय अनिश्चित। हम इस युग में जी रहे हैं, पर क्या हम इस युग के कर्तव्यों को निभा रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। कल के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जब तक वो आए, क्यों ना हम ही धर्म के रक्षक बन जाए।